हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग और सबका स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग फिर से 5 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत वीवीआई होंगे। तो आइए आज का इस क्लास स्टार्ट करें। और उससे पहले कि आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, यानी कि ऑन कर लीजिए, ताकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी नोटिफिकेशन या जितने भी वीडियो अपलोड किया जाए उस सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचे। और अगर क्लास अच्छा लगता हो तो एक लाइक कर दिया कीजिए और अपना फीडबैक दिया कीजिए। अच्छा लगा कि जो भी लगा आप अपना फीडबैक भी दिया कीजिए, एक कमेंट्स भी किया कीजिए। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। और जो भी क्वेश्चन होगा वो आपके लिए एग्जाम के लिए जो 18 तारीख को होने वाला है उस मैथ के एग्जाम में निश्चित है कि यकीन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन विश्वास रखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो और आप लोग बना सकिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन दिया गया है अपना क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, दिए गए बंटन का माध्यिका 28.5 है तो अक्ष तथा वाई का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें अक्ष और वाई का मान ज्ञात करने कहा और अपना दिया है माध्यिका का मान दिया है। तो माध्यिका तो ज्ञात करेंगे ही करेंगे। हमने इस क्लास के यानी कि ये जो सांख्यिकी चैप्टर है हमने ऑब्जेक्टिव जब पढ़ा रहे थे आप लोग को, तो उसमें ही हम इस माध्यिका को, बहुलक को और माध्यक के बारे में बहुत चीज जाने थे। ठीक है, तो आप लोग को अगर फॉर्मूला बेसिस कुछ बेसिक जानकारी लेना हो तो आप लोग स्टार कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे जाके आप लोग देखेंगे और सर्च करेंगे माध्यिका यानी कि सांख्यिकी चैप्टर कहाँ पे है, तो फिर आपको मिलेगा और उस बेसिक को आप लोग देख लें तो फिर और ज्यादा से ज्यादा समझ आएगा। वैसे अभी कोशिश यही रहेगा आप लोग को समझाने का। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन दे रखा, ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम हल करेंगे तो सबसे पहले एक और बंटन बनाना पड़ेगा। तो सोल्व का बंटन एक बनाइए। सोल्व का बंटन में आप क्या करिए, इसी तरह से आप बनाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से ही। तो लेकिन आप माध्यिका को जब निकाल रहे हैं तो आपको यहाँ पे 3 बंटन बनाना पड़ेगा। माध्यिका है इसलिए 3 बंटन। तो सबसे पहला बंटन ये रहने वाला है कि वर्ग अंतराल ही रहेगा, वर्ग अंतराल। दूसरा में रहेगा बारंबारता, बारंबारता। और तीसरा में रहेगा संचयी, संचयी बारंबारता। ठीक है, तीसरा में संचयी बारंबारता हो गया। अब संचयी बारंबारता तक तो हो गया, तो जितना आपको ये लाइनिंग दिया गया है सिर्फ इसको छोड़ के या इसको भी ले ले तो आप क्या करिएगा, उसी तरह से आप क्या करें, बंटन बना लें। डाटा एक तरह से कह सकते हैं। ये देखिए बन रहा, बनेगा भी। पहला में लिखा है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 तक लिखा है। और बारंबारता में लिखा है पहला 5, फिर लिखा है अक्ष, फिर लिखा है 20, फिर लिखा है 15, फिर लिखा है वाई, फिर 5 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे सारे चीज हमने क्या किए, लिख लिए। सारे चीज लिखने के बाद अब आता बारी संचयी बारंबारता लिखने की। तो संचयी बारंबारता कैसे लिखिएगा, देखिए संचयी बारंबारता बहुत आसान है लिखना। तो पहला घर में जो 5 है बारंबारता में वही आपका संचयी बारंबारता पहला घर का। दूसरा घर में क्या करिएगा, पहला घर और दूसरा घर को ऐड कर दीजिए, यानी जोड़ करिए तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस अक्ष हो जाएगा। कहे कि ये अक्ष कोई संख्या तो है नहीं इसलिए 5 में जुटेगा नहीं, लेकिन अगर जोड़ होगा तो क्या लिखाएगा, 5 प्लस अक्ष लिखा गया। फिर यहाँ पे आइए संख्या में जोड़िएगा तो 5 20 कितना 25 हो गया, अब प्लस में अक्ष रहने वाला है।
फिर 25 में आप अगर 25 में अगर आप 15 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस क्या होगा, अक्स रहेगा। अब 40 अक्स में आप y जोड़िएगा तो क्या होने वाला है, तो 40 प्लस अक्स रहेगा और प्लस में एक और चर संख्या जुड़ जाएगा, अक्स प्लस y भी लिखा जाएगा। अब फिर नीचे आते हैं तो 40 प्लस अक्स प्लस y में 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 45 प्लस अक्स प्लस y। ठीक है, अपना कुल जो है, कुल यानी कि n इक्वल टू दिया था 60। ठीक है, n इक्वल टू क्या दिया था, 60 दिया था। इसका पूरा आंकड़ा बारंबारता का कुल योग दिया था 60। तो हम लिख सकते हैं n2 बराबर क्या आ जाएगा, 60/2 और इस दोनों को काट दीजिएगा तो बराबर में क्या आएगा, 30 बारी में ये दोनों कट गया तो n2 का मान क्या हो गया, 30 हो गया। क्या कोई दिक्कत तो नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ये चीज। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो अभी भी कमेंट्स करें, ठीक है, कमेंट्स करें इस हिसाब के लिए कि भाई नहीं बन रहा तो फिर आपको फिर से समझा जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब बारी आती है अपना फॉर्मूला जानने की। तो अपना क्वेश्चन में दिया क्या गया है, चूंकि माध्यक कहता है, माध्यक है ना, तो इसलिए यहाँ पे चलिए दिया है माध्यिका, यानी कि माध्यिका कहिए माध्यक कहिए, वो दिया है अपना 28.5 दिया गया। ठीक है, दे दिया। और दूसरा अपना टोटल देखिए, यहाँ पे संचय बारंबारता का लास्ट वर्ड दिख रहा, लास्ट, इसमें अगर हम 60 ये टोटल जोड़िए करना, 45 प्लस एक्स प्लस वाई हुआ है और इस पूरे का मान कितना दिया है, अपना 60 दिया है। तो यहाँ पे हम इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60, संख्या की तरफ तो 45, 60 में से 45 घटेगा तो बचेगा x प्लस वाई बराबर, इस दोनों को घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा, 15। इसको क्या करिए, नाम दे दीजिए समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब अपना आता है बारी कि इसमें बहुत सारी चीज देखिए। माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या आता है, माध्यक इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है अपना क्या होता है बताइए। तो आप लोग को पता है क्या होता है माध्यक बराबर फॉर्मूला, माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n/2 माइनस CF बटे F ब्रैकेट बंद गुना H। अब बताइए ये सारे चीज जो अक्षर लिखा है, यानी कि शब्द लिखा है इस अल्फाबेट, जो इंग्लिश अल्फाबेट रूप में लिखा है, तो क्या इसको जानना जरूरी है कि भाई ये कहाँ से लावेंगे, ये सब चीज तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। तो इसके एक नियम है, हम अभी जस्ट बताए थे कि आप मेरे पिछले वीडियो में सांख्यिकी के जो ऑब्जेक्टिव पढ़ाने में बेसिक पढ़ाया गया है उसमें जाके देख लीजिए, आपको एकदम मस्त तरीका से समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पे जो हम बता रहे वो भी समझ में आएगा, और बेसिक जानकारी हो तो वहां पे चले जाइए, फिर समझ में आ जाएगा। तो अपना सबसे पहले कहता है कि एल कौन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, माध्यक दिया गया। माध्यक का मान दिया 28.5। अब बताइए 28.5 जो माध्यक में इस क्वेश्चन में है, तो वो इस वर्ग अंतराल में कौन से ऐसे घर हैं वर्ग अंतराल जिसमें कि 28.5 अंदर में आवेगा। तो आप कहेंगे सर 20 और 30 के बीच में 28.5 निश्चित आवेगा कि ना आवेगा, कहिएगा हाँ। तो अगर आ जाएगा यहाँ पे तो ये रहा आपके वो माध्यक वर्ग, माध्यक ये है वर्ग, कौन है, तो ये रहा माध्यक वर्ग। जिस घर में 28.5 का वैल्यू आ रहा है 20 से 30 के बीच में, तो वही आपका क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग में जब आप देखिएगा तो वर्ग अंतराल के सबसे निम्न सीमा में ये जो है ये आपका L कहलावेगा, और इसी में माध्यक वर्ग के बारंबारता जो होते हैं उसको F कहते हैं। और जो अपना माध्यक वर्ग है, यानी कि माध्यक वर्ग के संचय बारंबारता के ठीक ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है,
तो सी एफ कहलाती है। n/2 आपके पास है ही, तो यहाँ पे क्या करिए, लिख देते हैं। आपको यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं। जहां n/2 तो लिख दिए, L इक्वल टू क्या रहने वाला है 20, सी एफ बराबर क्या रहने वाला है तो 5 + x, और f बराबर क्या रहने वाला है तो 20 है, और h बराबर क्या रहने वाला है तो वर्ग अंतराल का डिस्टेंस, मतलब 20 और 30 के बीच में कितनी है अंक के डिफरेंट, तो 10 का। तो ये हो गए सब चीज। अब यहां से इस फॉर्मूला से लिख देते हैं, ठीक है। माध्यक का मान कितना है 28.5 बराबर L का मान आपके पास क्या है तो 20 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट N2 का मान कितना है तो कहेंगे 30 माइनस एफ सी एफ का मान कितना है तो 5 + x बटे एफ का मान कितना 20 ब्रैकेट गुना 10 एच का मान हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो ब्रैकेट यहाँ पे माइनस आ गया में इसको तोड़ना पड़ जाएगा, तो कैसे तोड़िएगा तो बार बार 20 लिखा जाता है, 28.5 इक्वल टू 20 प्लस ये रहा 30 का 30 लिखिए, इसको तोड़िएगा तो ये -5 प्लस माइनस फिर से माइनस x बटे क्या 20 गुना 10, ठीक है। आइए फिर से देखिए 28.5 बराबर 20 प्लस इस दोनों को घटाइएगा तो क्या आएगा 25 माइनस x बटे कितना 20 गुना 10, ठीक है। अगर हम काटने का प्रयास करेंगे तो काट भी सकते हैं, इस दोनों को काट सकते हैं निश्चित है। चलिए काट भी लेंगे, काट ले क्या, हाँ काट लीजिए, काटे कि छोड़ दे भाई, अगर काट देंगे काट ही देते हैं, चलिए काट लेते हैं, ठीक है। इससे इसको काट दिए, ठीक है। अब अपना पास क्या बचा देखिए 28.5 20 प्लस आपके क्या बच गए 25 माइनस x बटे 2। क्या भिन्न का जोड़ हो सकता है, हो सकता है। अभी और कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। एलसीएम ले लीजिए 2 20 दूना 40 प्लस ये हो जाएगा आपका 25 x माइनस 25 माइनस x हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ तक ठीक है, यहाँ तब ठीक है। तो इस दोनों को कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या होगा 28.5 बराबर इस दोनों को कैलकुलेशन करिएगा तो 65 माइनस x बटे 2 मल्टीपल गुना, यहाँ नहीं कुछ तो एक होगा, इस दोनों को कोना कोनी गुना करिएगा तो इसको गुना करिएगा तो ये हो जाएगा, ये होने वाला है 65 माइनस x बराबर इस दोनों को गुना करिएगा तो 56 57 हो जाएगा, 57 ना होगा, गुना करके देख लीजिए तो फिर दिक्कत कहीं हो जाता है। तो 0 बाकी 1 16 17 अब 5 57 हो गया, 57 हो गया, 57 ठीक है हो गया। अब देखिए x का मान निकलेगा, ये माइनस x है तो माइनस x रहने दीजिए, 57 बाहर 57, ये प्लस में है 65 बाहर करिएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस में, फिर ये होगा माइनस x इक्वल टू इसको घटाइएगा तो 3 5 8 हो गया, ये और ये कट गया, आपका x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू आपका x बराबर क्या बच गया 8। अब समीकरण फर्स्ट में x का मान समीकरण फर्स्ट कहाँ है भाई, समीकरण फर्स्ट वहां पे है, x प्लस वाई बराबर कितना 15, x का मान 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, y बराबर 15 माइनस 8 तो y बराबर क्या हो गया 7। अतः x और y का मान जो हो गया x बराबर 8 y बराबर क्या चीज कितना, x बराबर 8 y बराबर कितना, y बराबर हो गया आपका 7। ये आपके क्या हो गए, यही चीज अपना कहता था निकालने के लिए और यही चीज अपना क्या हो गया आंसर हो गया। क्या क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इस तरह से ही बनाइए
थोड़ा सा जगह अरेंज नहीं होने के कारण वहाँ पे। वैसे एक क्वेश्चन ये और है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक क्लास 10th के उदाहरण में सांख्यिकी में होगा, और ये होगा आपको कहाँ पे, तो 14.2 के पहले ही मिलेगा ऐसे क्वेश्चन। तो हम तो एक्सरसाइज से बना दिए, आप लोग अभ्यास के लिए अपने से इसी तरह से एक्सरसाइज 14.2 के पहले उदाहरण में आपको कोई क्वेश्चन ऐसा एक्स वाई निकालने के लिए पूछा गया है, तो आप लोग इस तरह से पहले पढ़ ले और फिर इस क्वेश्चन को समझ के आप लोग हल करेंगे तो आपसे निश्चित हल होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब देखिए त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, कहता कि साइन ए प्लस कोसेक ए स्क्वायर कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये कहता है एलएचएस से आरएचएस प्रूफ करिए। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है, बस सिर्फ आप लोग को सूत्र याद होनी चाहिए। और इस चीज को बनाने के लिए हमने बेसिक रूप से और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन त्रिकोणमिति में पहले ही बता चुका आप लोग को। तो आप लोग को अगर समझ में आ जाता है यहाँ तो ठीक है, और ठीक ही रहेगा, क्योंकि हम फॉर्मूला तो समझा नहीं सकते क्योंकि पहले समझा चुके हैं। तो हम फार्मूला का जो यूज करेंगे आप लोग वहां पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए सोल्व है। ये जो लिखा है पहले सबसे पहले एलएचएस इसको मान के लिख लेते हैं, एलएचएस। ठीक है, बराबर दिया है अपना एलएचएस बराबर साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इस चीज को अपना एलएचएस से आरएचएस प्रूफ करना है। तो ये देखिए कैसे होगा। आपको ये लग रहा होगा कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर दिया है, तो ये लग रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे। ठीक है, ये भी लग रहा है और ये भी लग रहा है, तो दोनों को ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे फॉर्मूला लगा के तोड़ देंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट लिखते हैं, साइन इसको ए मानिए और इसको बी मानिए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर का मतलब होता है साइन, एक स्टेप बढ़ा के लिख देते हैं, साइन ए का होल स्क्वायर, चलिए बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखिए, प्लस कॉस का कॉसेक ए स्क्वायर का होल ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। ये हो गया पहला का सूत्र पे, यानी कि फॉर्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, अब प्लस ये बड़ा सा, और इसका भी लिखना है ए प्लस बी, तो लिखेंगे कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस सेक ए का होल स्क्वायर अब प्लस 2a भी होता है, तो 2 इंटू कॉस ए का मान है इंटू सेक ए का मान है। ये हो गया, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो हम बनाए ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठा दिए। ठीक है, तुलना जो किया गया यहाँ पे हम दे देते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर से तुलना किया गया, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी से तुलना। ठीक है, तुलना किया गया है तो इस रूप में आ गया। अब आइए नेक्स्ट, यहाँ देखिए ये है, सारे सब चीज को एकदम व्यवस्थित कर दीजिए। व्यवस्थित करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस ब्रैकेट चूंकि माइनस है नहीं तो प्लस से का चिन्ह चलते चलेगा, और इसका स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस वो हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू सेक ए। क्या ठीक है यहाँ तक? चलिए ठीक ही रहेगा। अब देखिए रिलेशन बैठाते हैं कि साइन जो है कोस के लिए है, कोसेक जो है सेक के लिए है, और ये दूगो वाला जो है दूगो के लिए अलग से रखेंगे। तो जहां जहां जो चीज का व्यवस्थित होना चाहिए उसको वहां पे बैठा लीजिए। तो ये दोनों को बैठा लेते हैं, हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक, कोसेक लिख देते हैं
कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए और फिर प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। क्या सही है? सबको जहां जहां स्क्वायर वाला था पहले वो लिख दिया, उसके बाद में जो बची है वो लिख दिए। तो अब देखिए यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1 हो गया। यहां से लेके यहां तक का मान 1 हो गया। ठीक है, अब आइए प्लस, प्लस के बाद ये लिखा है यहाँ पे सेक, तो लिखिए कॉसेक इसी कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस ये 2 है तो 2 रहने देते हैं, साइन है तो साइन ए रख लेते हैं और सेक को हम बदल लेते हैं साइन के रूप में। तो इसका मतलब क्या गया? 1/साइन ए हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं होगा? होगा। और प्लस इसको भी बदल लेंगे, 2 कॉस ए इंटू ये हो जाएगा, सेक बदल जाएगा कॉस में, तो कॉस ए हो गया। क्या कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ देखिए ये साइन खत्म, ये कोस खत्म अपने अपने में, तो जो बचेगा वो लिखेंगे। तो बराबर दीजिए, ये हो गया 1 प्लस इसका मान होता है, हमको चूंकि लाना है टेन और कोट के, तो सेक कोसेक का सूत्र होता है, कोसेक का सूत्र होता है कोसेक का सूत्र आपको हो जाएगा, कोसेक का मतलब होता है कोसेक थीटा जो है ना कॉट में होता है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और इसका प्लस फिर सेक का होता है टेन स्क्वायर ए प्लस 1, ये दोनों का फॉर्मूला हमने लिख दिए। और प्लस में ये देखिए 2 गुना 1 करिएगा तो 2 और प्लस 2 गुना 1 करिएगा तो ये भी 2 हो जाएगा। क्या हो गया कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा भाई, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए आप देखिए ये सबको संख्या को जोड़ लीजिए। यहाँ पे देखिए सबको एक साथ लिख लेते हैं, इसको पहले जोड़ लेते हैं फिर लिख लेंगे। ठीक है, 2 2 4 1 कितना 5 और प्लस इसको कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 1 हो गया। अब 1 1 2 और 2 5 कितना 7 हो गया, तो 7 प्लस इसको इधर लिख लेते हैं जैसे कि प्रूफ करना है स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही तो अपना था प्रूफ करना। और अच्छा ये हो गया आपके प्रूफ। ठीक है, तो ये आंसर है। ठीक है, कहीं कुछ नहीं है भाई, एकदम इजी तरीका से बनाया गया है। आप लोग भी इसे स्लो में बिना वीडियो को स्पीड किए आराम से देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हल हो गया। आपको ये अगर पूछेगा भी, मैंने त्रिकोणमिति में लगभग क्वेश्चन को हल करे, जो इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन है, जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को हल करके दे रहा आपको। और हो सकता है मिल जाए 1 2 कोई ना कोई क्वेश्चन हूबहू मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो पूरा वॉच करेंगे तो निश्चित है कि आपको 5 नंबर का हकदार रहेंगे। या 2 नंबर में पूछे या 5 नंबर में, खास ये सब क्वेश्चन तो 5 ही नंबर में पूछता है। इसलिए आप लोग बिना स्किप किए या बिना स्पीड किए वीडियो को पूरा वॉच करिए, आप लोग को फायदा हो जाएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी चैनल को शेयर किया कीजिए ताकि उन्हें भी वीडियो देख के कुछ फायदा हो जाए, अच्छे अंकों से पास कर जाए। इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट एक और हिसाब बहुत वीवीआई बहुत बार पूछे जा चुके हैं, हो सकता है कि इस बार भी इसी का नंबर लग जाए। ध्यान से देखिए और आप लोग मन से पढ़ा करिए। अभी भी टाइम आज हो गया, कितने तारीख आज हो गए आपके 14 तारीख हो गए, तो आप लोग का बस 4 दिन का कहानी है, चौथा दिन एग्जाम ही है मैथमेटिक्स में। ठीक है, इसीलिए बच्चे आप लोग सभी आदमी मन से पढ़ाई क्या कीजिए, जितना पढ़ रहे थे उससे और ज़्यादा कई गुना ज़्यादा कर दीजिए। 1 घंटा जो पढ़ते थे उसको 10 गुना कर दीजिए, यानी कि 10 घंटा हो जाए। और जो 4 घंटा पढ़ते थे वो 3 गुना कर लीजिए, है ना। और जो क्या कहते हैं 2 घंटा पढ़ते थे वो 2 गुना कर थी, सॉरी कहते 2 गुना भाई 6 गुना 7 गुना कर लीजिए। तो आपके ये तरह से पढ़ने में
फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते क्या कहता है। चलिए देखिए क्या कहता है, सिद्ध करिए कि टेन थीटा बटे 1 + कोट थीटा इक्वल टू 1 + सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये क्वेश्चन को भी हम लोग वही एलएचएस आरएचएस के रूप में ही हल करेंगे। तो चलिए करते हैं। एलएचएस बराबर दिया है अपना टेन थीटा बटे 1 + कॉट थीटा बटे 1 - यहाँ पे प्लस नहीं है भाई, 1 ये 10 ये हो गया थीटा, ठीक है। अब इसको अपना सूत्र पे चलिए छोटा रूप में लिख के करेंगे। 10 का मतलब होता है, आप लोग को पता है, साइन बटे कॉस थीटा, ठीक है। अब बट्टे ये रहा बड़ा वाला, और इसका हो जाएगा 1 - कोट का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये सबको पता है ना। प्लस इसका भी उसी रूप में तोड़ दीजिए, कोट बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, साइन थीटा होता है और बड़ा सा बट्टे 1 - क्या होगा, 10 का मतलब होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया इतना। अब इतना होने के बाद नीचे जो लघुत्तम लिया गया, इसको लघुत्तम को हल कर लीजिए पहले। तो लघुत्तम पर ऊपर वाले को ज्यों का त्यों रहने देते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बट्टे ये एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा साइन थीटा, साइन में एक बारी में साइन आता है तो साइन थीटा माइनस क्या हो गया कॉस थीटा, और प्लस इसका भी ऊपर जैसे का तैसे रहने दीजिए बट्टे साइन थीटा, अब बड़ा सा बट्टे इसका भी एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा, और 1 से गुना करने पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि यहाँ तक सेम करते चलेगा, बस फॉर्मूला को भिन्न के जोड़ घटाव में चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये आती है, लगता है कि भाग जैसा ना, कुछ कटने वाला तो है नहीं कटने वाला, तो इसको क्या करेंगे, भाग से गुना में चेंज कर लेते। चलिए करिए। ऊपर वाला को जैसे का तैसे ही लिखना है, कॉस थीटा गुना करिएगा तो ये ऊपर और ऊपर वाला नीचे चल जाएगा, तो ये हो गया साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब प्लस यहाँ पे आइए, ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुना कॉस थीटा बटे वे नीचा में जो है लिखा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नहीं है, थोड़ा सा कुछ जो भी काम होगा इसमें हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं फिर आगे नेक्स्ट। ऊपर गुना कर लीजिए, गुना करिएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में ये रहा कोस, ये है अपना साइन माइनस कोस, ठीक है। तो चलिए ये रह गया कोस इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे देखिए ऊपर गुना करिएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बट ये साइन है तो यहाँ पे साइन लिख देते हैं, इंटू ये क्या है भाई बताओ। अच्छा ये थोड़ा गड़बड़ है ना, गड़बड़ कुछ नहीं है बस, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस वाला को क्या करना, प्लस बनाना पड़ेगा। अगर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भैया बताओ, थोड़ा सा कॉमन लेना पड़ेगा। ये इंटू में ही रहेगा, ये इंटू में ही रहेगा, लेकिन फर्क किस पे, इससे हम क्या किए कॉमन लिए, यहाँ पे कॉमन लिए तो ये आ जाएगा प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में कॉस थीटा, और ये प्लस माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा। क्या सही है? यस सही है। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें एक जैसा एलसीएम लाने के लिए साइन प्लस में और कोस माइनस में, या इधर नहीं करेंगे तो इधर कोस को प्लस में और साइन को माइनस में करना पड़ेगा। तो हम क्या किए, इधर वाले को कर लिए। चलिए यहाँ तक सही है, सबने देखा। अब देखिए आगे, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और देखिए ये माइनस और ये प्लस, दोनों प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा, माइनस बन गया। अब अगर यह माइनस बन गया
तो क्वेश्चन तो ठीक है ना भाई? हाँ क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन सही है। माइनस बन गया। अब माइनस बन गया तो क्या लिखा है वहाँ पे ऊपर में, कॉस स्क्वायर थीटा बट ये साइन का साइन रहने देते हैं। अब ब्रैकेट में इस साइन को आगे लिख देते हैं चूंकि प्लस में आ गया है, और इसको माइनस को कॉमन, जैसे कि उस साइड लिखा था। देखिए ये और ये दोनों समान हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं। अब इसका क्या करेंगे, इसका और इसका दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर में ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, चलिए देखिए लेंगे। यहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा में कोस ज्यादा है, साइन माइनस कोस, और साइन साइन माइनस कोस। तो साइन माइनस कोस दोनों में कॉमन तो एक आवेगा, और ये कोस और ये साइन दोनों आराम से लिखा आवेगा। तो चलिए जब अपना एलसीएम ले रहे हैं तो इस रूप में लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ले लिए पूरा एलसीएम लेने के बाद। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अपना क्या क्या मिला, कोस साइन इन साइन माइनस कोस मिला, कोस थीटा साइन ए माइनस कोस थीटा मिला। तो अपना वहां पे बचा क्या, साइन। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर पहले से एक साइन बच रहा है, तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर पहले से और एक साइन जाके गुना होगा तो क्या होगा, साइन क्यू हो जाएगा। साइन तो हो जाएगा क्या चीज, साइन क्यू थीटा। और माइनस है तो माइनस दीजिए। और यहाँ पे भी, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है साइन थीटा इंटू साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस, वहाँ भी साइन माइनस कोस, साइन यहाँ साइन यहाँ, लेकिन वहाँ पे है क्या, नहीं तो कोस नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए कोस से कोस को क्या करना पड़ेगा, गुना। और गुना होगा तो क्या बनेगा, ये कॉस क्यू थीटा। क्या ठीक है। अब हम आप लोग को एक दिन बताए थे कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्या याद कीजिए, बनाए थे कि नहीं। क्या लिखेंगे, चूंकि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर कितना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से क्या करने पे, से तुलना तुलना करने पर, इस ऊपर वाले को इससे तुलना करने पे, तुलना करेंगे तो अपना बनेगा इस रूप में, कैसे कैसे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू क्या बनेगा भाई बताओ, ये बन जाएगा साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बट्टे ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन ये साइन, मैंने साइन माइनस कॉस और साइन माइनस कॉस ऊपर नीचे खत्म। अब आपको बचा क्या, देखिए बचा क्या, ये और ये बचा है। चलिए आ जाइए, एस साइन क्या भाई, हाँ ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है, प्लस ये वाला लिख दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ये लगता है भिन्न का जोड़, ये एलसीएम नीचे ये, तो इसके बट्टे में ये लिख सकते हैं, अब प्लस देखिए इसके बट्टे में ये लिख सकते थे। चलिए लिख देते, एक बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों खत्म हो गया, बच्चेगा एक। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये एक के बट्टे में दोनों को भी लिख लेते हैं, एक बट्टे चूंकि गुने में है तो लिख सकते हैं एस आई एन साइन थीटा इंटू एक बट्टे कॉस थीटा
अब प्लस इसका काटिए दिए तो एक बारी में खत्म। तो यहाँ देखिए ये क्या करते हैं, इसका मान होता है 1/sin का कोसेक होता है, कॉसेक थीटा इंटू इसका मान होता है सेक थीटा प्लस 1। और यही चीज़ प्रूफ करने तो थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, क्या तो आगे पीछे कर लेते हैं, 1 प्लस इसको आगे इसको पीछे, गुना में चलता है प्लस में भी चलता है, तो हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये क्या है, RHS प्रूफ हो गया क्या भाई, ठीक है, यही आपका आंसर है। देखिए इस तरह से आप पूरे आराम से एकदम पूरा एक एक स्टेप को बना के अगर नंबर मतलब स्टेप को कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो आपको इस सब क्वेश्चन बनाने पे 5 नंबर में से 0.01 जो होगा ना वो नंबर नहीं काटेगा, एकदम आराम से मास्टर देखने के साथ ही 5 नंबर एकदम आपको 100% ये मेरा गारंटी है दे देगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आया और इस रूप में आपने बना दिया था। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग फिर इसको थोड़ा अगर समझ में नहीं आए तो इसको रिवर्स करके थोड़ा स्लो मोशन में या फिर रिपीट करके देख लीजिए, बल्कि स्किप करके मत दिखेगा और ना इसको फास्ट करके देखिएगा, अगर ऐसे करके देखिएगा तो फिर दिक्कत आपको आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या कहता है, नीचे दिए गए बंटन का बहुलक ज्ञात करें। हमने जैसा कि पहले भी कह चुका हूं कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्लास जब दे रहे थे तो उस समय आप लोग को बेसिक भी पढ़ाया गया था, तो उसका भी आप लोग को देख लीजिए। बहुलक बराबर फॉर्मूला भी लिख दिए, कौन चीज कहाँ होता है कैसे होता है ये चीज हम आपको बता दिए, तो इसलिए हम जो अभी क्वेश्चन बनाएंगे ये अपना गैस क्वेश्चन है, हो सकता है हूबहू ऐसा ही मिल जाए और नहीं तो कम से कम बहुलक आवे तो आप लोग बना सकिएगा। ठीक है, तो अपना ये दिया है क्वेश्चन, इस बंटन का क्या कहा बहुलक ज्ञात करने के लिए। तो देखिए सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, डाटा बना लेंगे पहले, ये रहा डाटा अपना। ठीक है, देख यहाँ पे अपना दिया है वर्ग अंतराल दिया और संचय बारंबारता। आमतौर पे यहाँ पे बारंबारता देना चाहिए था लेकिन यहाँ संचय बारंबारता दे दिया, तो इसलिए इस संचय बारंबारता को अपना बारंबारता बनाना पड़ेगा। तो बारंबारता बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं, इस जगह पे 3 आंकड़ा बनेगा, कैसे कैसे बनेगा तो वो देखिए, इसको कहिए वर्ग अंतराल, कहिए अंतराल, इसको बारंबारता, ठीक है, और इसको संचयी बारंबारता। जो क्वेश्चन दिया है उसको लिखना। क्या गो घर है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 1 8। तो कहाँ से, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से कहाँ तक 70 तक, और 70 से कहाँ तक 80 तक। ये हो गया अपना 80 तक हो गया। और अपना क्वेश्चन में दिया क्या चीज, संचयी बारंबारता दिया ना, संचयी बारंबारता के भी लिख लीजिए। क्या क्या दिया है, 25, 40, 60, 75, 95, 130, 195, 245। तो ये देख रहा है आपको कि सब बढ़ते क्रम में लिखा गया। संचय बारंबारता भी हम लोग कैसे लिखते हैं, बारंबारता को जोड़ते चलते हैं और संचय बारंबारता लिखते चलते हैं, लेकिन हमको सबको जोड़िए के दे दिया तो क्या करेंगे, ऊपर से नीचे घटाते घटाते लिखेंगे कि नहीं। तो जी हाँ, घटाते घटाते लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या यहाँ 25 होता है, क्योंकि ये 25 तब लिखाया होगा जब यहाँ वाला अंक 25 होगा, तो 25 जो लिखा था ये 25 आ गया। अब यहाँ से देखिए ऊपर से नीचे करिए तो एक अंक ऊपर कर करके घटाते चलिएगा, यहाँ लिख लिए। इसके बाद यहाँ आइएगा तो 40 में से 25 घटेगा तो क्या बचेगा, 15 बचेगा। फिर
40 जो है कि 60 में से 40 घटेगा तो क्या बचेगा, 20 बचेगा। और फिर 75 में से 60 घटेगा तो क्या बचेगा, 15 बचेगा। और फिर 95 में से 75 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 20 बचेगा। फिर 130 में से आप 95 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 35 बचेगा। फिर 195 में से 30 घटाइए तो क्या बचेगा, 65 बचेगा। और फिर आप 245 में से क्या घटाइएगा, 95 घटाइएगा तो कितना बचेगा बताइए, पता है, 50 बचेगा। तो ये अपना क्या हो गया, बारंबारता बन गया। ठीक है, अब बारंबारता तो बन गया, बारंबारता बन गया तो अब हमको चाहिए यही चीज चाहिए, क्योंकि यही जगह पे हमको फॉर्मूला क्या आता है पहले देख लीजिए। बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है पहले ये देख लेते, ठीक है। तो बहुलक, यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लिख देते हैं भाई, वहां पे फिर कॉन्क्लूजन सूत्र लिख देते हैं यहाँ पे। बहुलक ऐसा करते हैं यहाँ, सॉरी यहाँ पे ही लिखते हैं क्योंकि कुछ जगह बचेगा तो वहां पे वो संख्या को लिख लेंगे। बहुलक बराबर फॉर्मूला आता है एल प्लस ब्रैकेट स्टार्ट क्या आता है, F1 माइनस FO बट्टे 2F1 माइनस FO माइनस क्या होता है, F2 इंटू H। ये है फॉर्मूला इसका, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है कि बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस FO बट्टे 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। तो इसमें L और H तो पता है कि निम्न सीमा और डिस्टेंस को कहते हैं H, लेकिन F1, FO और F2 क्या होता है ये हमें यहाँ से प्राप्त होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग को खोजना पड़ेगा कि कौन बहुलक वर्ग है। तो सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, सबसे बड़ी ये है। तो सबसे बड़ा कौन है, तो ये है 65। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग यहाँ पे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस घर को क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग कहेंगे। इस घर को बहुलक वर्ग कर दिए। अब यहाँ पे देखिए बहुलक वर्ग के वर्ग अंतराल में निम्न सीमा किसको कहेंगे, जो लास्ट में लिखा है, यानी कि L इक्वल टू क्या हो गया, 60 हो गया। फिर आपका इस दोनों का डिस्टेंस देखिए, 60 और 70 के बीच का डिस्टेंस क्या है, 10 है, तो 10 हो गया। अब आता है बारी F1 करने का। तो F1 जो होगा, जो बहुलक वर्ग का बारंबारता, जिस घर को आपने चुने, जिस घर पे सबसे बड़ी बारंबारता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, F1 कहते हैं, 65। फिर आता है बारी FO का। तो FO कौन होगा, अब बताइए FO कौन हो जाएगा, तो FO हो जाएगा आपको, FO हो जाएगा ठीक उसके ऊपर की संख्या, किसके, बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर की संख्या। कहाँ है बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर की संख्या, तो 35 है। तो ये आप क्या करिएगा, 35 लिखिएगा। और जो F2 है वह क्या हो जाएगा, तो बहुलक वर्ग बारंबारता के ठीक नीचे, यानी कि F1 के ठीक नीचे वाली संख्या। तो नीचे वाली F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। नहीं समझे, चलिए फिर से समझ लीजिए। वहां पे फॉर्मूला तो दिख रहा है, L किसको कहते हैं, H किसको कहते हैं, F1, FO, F2 क्या होता है, ये सब चीज यहाँ पे है। तो सबसे पहले जब बहुलक आपको निकालने दिया जाएगा, तो सबसे पहले बारंबारता पक्ष में सबसे बड़ी संख्या खोजिए कौन है। तो सबसे बड़ी आपको क्या मिल रहा है, 65 मिल रहा, बड़ी संख्या ये रहा। तो 65 मिल गया, तो 65 के घर वाले को आप टारगेट में ले लीजिए और उसी को नाम दे दीजिए क्या, बहुलक वर्ग कह लीजिए, ठीक है, बहुलक वर्ग कह लीजिए। अब बहुलक वर्ग जब कह लिए, तो बहुलक वर्ग में उसके वर्ग अंतराल में आइए। वर्ग अंतराल में जो निम्न सीमा जो लेफ्ट साइड में लिखा है, यानी कि ये 60, ये 60 आपका L हो गया। 60 और 70 के बीच का डिस्टेंस मैंने हाइट क्या है, तो वो H कहला गया। अब आती है बारी F1, FO, F2 के नाम। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले F1 को देखिए। तो F1 वह होता है जो बहुलक वर्ग के घर में जो सबसे बड़ी यानी कि बारंबारता होता है, उसी को आप लोग क्या कहते हैं, F1 कहते हैं।
और एफ ओ किसको कहते हैं, तो जो बड़ी बारंबारता आपने ढूंढा उसके जस्ट ऊपर वाले को आप क्या कहिएगा, तो एफ ओ कहिएगा। इसको तो आपने F1 दे दिए, और उसके इससे नीचे वाली संख्या जो है इसको आप क्या कहिएगा, F2 कहिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पे नहीं करना है, इस तरह को जान के आपको यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद अब सबके मान आपके पास पता है, बैठा दीजिए, देखिए कैसे कैसे बैठेगा। तो बहुलक बराबर हो गया, एल का मान कितना था 60 प्लस F1 का मान कितना था, तो F1 का मान है 65 माइनस FO का मान है कितना 35 बट्टे 2 इंटू F1 का मान 65 माइनस फिर 35 माइनस F2 का मान है कितना 50 गुना क्या 10। ठीक है, आइए 60 प्लस ब्रैकेट इस दोनों को घटाइएगा तो क्या बचेगा, बताइए, इस दोनों को घटाइएगा तो 30 ही बचेगा। क्या बचेगा कि नहीं, 65 में से 35 गया 30 बटे गुना का क्रिया कर लीजिए, 65 गुना होता है 130, अब माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, तो 50 अब 35 हो जाता है 85 गुना क्या 10 बराबर 60 प्लस 30। इस दोनों को भी घटा लीजिए, घटाइएगा तो इधर बचेगा 1500 में 30, 15 30 कितना हो गया 15 30 45 है, तो बचेगा गुना 10। क्या सही है ना जी, सही ही होगा। 30 में से 130 में से 85 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 12 में से 8। ठीक है, ये हो गया। क्या कटने वाला है, काटिएगा, क्या कटेगा, काट सकते हैं तो काट दीजिए, चलिए काट लीजिए। ये आपके 55 से कटेगा 2 बार में, ये 55 से कटेगा कितने बार में 9 बार में, और ये 3 से कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 10 बार में। अब आपके पास हो गया 60 प्लस ऊपर ऊपर गुना कितना 20 बटे 3, ये एलसीएम 3 20 तिया अति 60 तिया 180 प्लस कितना 20 बराबर क्या, ठीक है ना, एलसीएम लिए इतना, और 3 का एक नहीं कुछ तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 60 गुना 3 और 180 प्लस 20, ये दोनों को हो गया 200 बटे कितना इतना। अब भाग दे लीजिए, भाग दे के देख लेंगे, 3 से 200 में तो होगा कितने बारी में, 6 बारी में खाएगा 200, 6 बारी में खाएगा 18, 2 कट गया ये, फिर 0, फिर 6 बारी में 18, फिर इस तरह से पॉइंट मतलब 6 6 6 कटते जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 6.67। ये आपका क्या निकल गया, बहुलक निकल गया। क्या निकल गया भाई, बहुलक निकल गया। किस हिसाब का, तो इस हिसाब का बहुलक। तो आप लोग इसको इसी तरह से समझेंगे। ये जहाँ तक बात रहेगी, तो मैंने हिंदी में बहुत सुंदर से उसको डिफिनेशन कर करके लिख के बता दिए ये कैसे ये लिखाता है, आप रिवर्स वीडियो करके देख लेंगे। ठीक है, तो आज ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत हो तो फिर से कमेंट्स करिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, धातु की चादर से बनी और ऊपर से खुला हुआ बर्तन शंकु के छिन्नक आकार की है। ठीक है, छिन्नक आकार की, मैंने गिलास कोई देख लीजिए, कोई बाल्टी देख लीजिए, क्या आता है ऊपर से खुला रहता है, नीचे कोई शंकु जैसा ही रहता है, बट नीचे से कुछ कटा ऊपर से कटा फैला हुआ रहता है। अभी बना के दिखाते हैं, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा दोनों सिरों की त्रिज्याएं कितना 8 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है। यदि 50 रुपये प्रति लीटर की दर से पूरे बर्तन को दूध से भरा जाए तो कुल व्यय क्या होगा, कुल पैसा कितना होगा अगर पूरे बर्तन को दूध से भर दिया जाए, तो दूध का जो कीमत है वह कितना होगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, आयतन निकालते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन क्या, दूध भरा जाए। अभी देखिए क्या क्यों निकालेंगे वो चीज, ये देखिए पहले छिन्नक बना लेते हैं। तो ये रहा आपके एक बर्तन, ये है एक बर्तन, ये है, ठीक है, ये है एक पोट है यानी बर्तन है जो कि ऊपर से खुला हुआ है, ये रहा खुला हुआ हो गया। ये देखिए एक बाल्टी के आकार का ही होता है ये, और यहाँ पे ऐसे करके ये हो गया। ठीक है, अब ये एक पोट है यानी कि बर्तन है, इसको क्या कहिएगा, छिन्नक, छिन्नक कहेंगे, यानी कि ये क्या है, बर्तन है। ठीक है,
यह क्या है, एक यह क्या है, बर्तन। इस बर्तन में नीचे का जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या, इसको आप क्या कहिएगा, और बराबर क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर। और ऊपर का जो त्रिज्या है ये, इसको आप क्या कहिएगा, बड़ी आर बराबर क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और ये है आपके ऊंचाई भी दिया यहाँ पे, इसकी ऊंचाई भी ये है। तो ये जो ऊंचाई दिया है इसने, ये दिया है 16 मीटर। ये चीज तो आपको दे दिया, कहता कि इसमें पूरा एकदम दूध को अगर भर दिया जाए तो बताइए कि उस दूध का कुल मूल्य क्या होगा, यही उसने पूछ रखा। तो अब बताइए, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसका तो आयतन नहीं निकालिएगा। तो आयतन निकालने के लिए सबसे पहले जो जो चीज दिया है वो चीज लिख लीजिए। क्या क्या दिया है आपको, तो सोल्व करेंगे तो लिखेंगे छिन्नक की बड़ी त्रिज्या और बराबर क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर, तथा छोटी त्रिज्या और इक्वल टू क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर। और छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक यानी कि बर्तन की ऊंचाई, बर्तन, छिन्नक यानी बर्तन की ऊंचाई भी दिया इसने, h इक्वल टू कितना, बताइए, h क्या दिया है, h बराबर दिया है 16 सेंटीमीटर। ये चीज आपको दे दिया गया है। और इसमें कहता है दूध भरेंगे तो क्या होगा, तो कितना दूध पहले आएगा ये पहले देख लीजिए। दूध पहले कितना आ रहा है, पहले ये देखना पड़ेगा। तो दूध आइए देख लेते हैं कितना आता है, लीटर में ही है तो लीटर में देख लेते हैं। तो ये रहा आपका छिन्नक का आयतन, धारिता जिसको बोलते हैं, छिन्नक का आयतन बराबर होता है पाई और एच इंटू पाई और एच, हाँ पाई और एच ना, नहीं पाई और एच नहीं, सॉरी गलती हो गया, 1/3 पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर, ये आयतन हो गया। आप देखिए सब पे बैठा दीजिए, 1/2 गुना 22/7 होता है मान, इसका मान है 16 और स्टार्ट, बड़ी आर का मान है 20 का स्क्वायर प्लस छोटी आर का मान है 8 का स्क्वायर प्लस 20 गुना 8, ये हो गया। अब बराबर करिए, 1/3 गुना 22/7 गुना 16, इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, 400, इसका स्क्वायर करिएगा तो 64, इसको गुना करिएगा तो 160, ठीक है। आइए 1/3 गुना 22/7 गुना 16, इस सब को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 4 6 12 के 2 बाकी 6 12 के 2 बाकी 1 5 1 6, इतना हो गया। क्या कटेगा, हाँ कटेगा, 3 का से कट जाएगा, 3 का से ये कटेगा कितने बारी में, 2 0 8 बार में कट गया। अब कोई नहीं कटेगा, तो 22 गुना 16 गुना 208/7, ठीक है। आइए इसको गुना करते हैं, 22 गुना 16 करिएगा तो 6 दूनी 12 2 12 1 13 2 2 हो गया 2 5 3 यानी कि 552 को 208 से गुना कर दीजिए, 8 दूना 16 8 5 40 40 1 41 बाकी 24 24 4 24 4 28 हो जाएगा। फिर से 8 दूना 16 6 बाकी 1 8 5 40 1 41 बाकी 4 8 3 24 24 2 28, ठीक है। 0 0 0 फिर से 4 10 के 0 बाकी 1 6 1 7 6 1 2 3 7, इसका हो गया 7 3 2 1 6/7। अब इसको क्या करिए, भाग लगा लीजिए। अगर भाग लगाइएगा तो भाग भी यहीं पे दे देते हैं भैया, भाग दीजिए, एक बार में ये 7 खा गया, खत्म, नहीं खाएगा, 3 उतरेगा, 3 उतरा था, 3 उतरे 2 नहीं खाया, 0 2 32, कितना 8 4 बार में 28, ये क्या हो गया 4, ये कट गया, ऊपर 4 आया 1 और फिर आपको खा जाएगा 5 बार में 7 5 35
ये कट गया, ऊपर से छो 63 9 बारी में कितना बारी में खाया, 63 खा लिया 9 बारी में, ये कट गया 3 और दशमलव यहाँ दीजिएगा तो यहाँ 0 आवेगा, तो ये आपका 4 बारी में खाएगा। तो मतलब जो भाग देखा आया 10 4 5 9.0 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका ये पूरा जो कैलकुलेशन हमने किए, ये पूरा कैलकुलेशन में आपका आयतन निकल गया। अब बर्तन की धारिता क्या होगा, धारिता मतलब इतना सेंटीमीटर है, इसको क्या करेंगे लीटर में बदलना पड़ेगा। बर्तन की धारिता बराबर, बर्तन की धारिता बराबर हो जाएगा 1045/4 बटे 1000। ठीक है, ई पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ पे 10 बराबर क्या गो 1 2 3 4 1 2 3 4 10 पॉइंट कितना लीटर हो गया जी, 10 पॉइंट 1 2 3 4 1 2 3 4 10.4594। तो बर्तन की धारिता बराबर जितना सेंटीमीटर क्यूब था उसको 1000 से गुना किए, 1000 से भाग दे दिए, और पॉइंट में था एक अक्षर तो उसको खत्म करके नीचे में 0 ले आए। अगर इसको हम गुना कर, इसको अगर देख ले तो हो जाएगा 0.4594 इतना हो गया। इसका भाग लगाइएगा तो 0.004 हो गया। और कै गो 1 2 3 4 गो अंक है, तो 1 2 3 4 गो अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए तो 4594। चूंकि हम लिखेंगे क्वेश्चन में दिया था कि 1 लीटर का दाम बराबर इतना, तो चूंकि 1 लीटर दूध का मूल्य बराबर कितना 50 रुपया, इसलिए अपना पास लीटर कितना है 10.4594 लीटर दूध का मूल्य बराबर क्या करिएगा गुना कर लीजिएगा 50 से गुना कर लेते हैं, 10.4594 को क्या करिए 50 से गुना कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 फिर से गुना करिए, 10 के 20 के 0 बाकी 2, 45 45 2 47 के 7 बाकी 4, 25 4 29 के 9 बाकी 2, और 20 20 20 20 2 20 2 22 के 2 बाकी कितना, बाकी 2 हो गया, बाकी 2 हो गया, तो ये 2 बैठा दीजिए, यहाँ गुना करिएगा तो कितना आएगा, तो 5 दही के 50 हो जाएगा क्या भाई, कैसे 1 2 3 4 5 5 से 5 हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये हो गया 0 0 7 9 2 2 5 ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, 2 ठो 0 तो पहले खत्म हो जाएगा, 2 ठो 0 तो पहले खत्म हो गया। हाँ, अब बच रहा आपके पास कितना बताइए, 2 गो 1 2 3 4 गो अंक के बाद पॉइंट भी बैठाना है, तो 2 गो 0 खत्म कर दीजिए, 4 के 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, तो आपका आंसर क्या रहा है, तो जो मूल्य है वह जगह 10 गुना 4594 गुना 50 इक्वल टू कितना बराबर हो गया 522.97 रुपया। ये आपके क्या हो गए आंसर, कुल व्यय हो गया इसका। ठीक है, तो इतना लीटर दूध का कुल मूल्य बराबर हो गया। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए। क्लियर, तो आप लोग इसे क्या करें, रिवर्स करके फिर से आप अपने से देख के समझ के बनाइए। बाकी आज यहीं तक क्लास रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन को लेके। ठीक है, सभी को थैंक यू, और सभी जो नए बच्चे होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी अब वीडियो अपलोड हो रहे हैं या फिर आगे पढ़ाई के लिए 11th 12th की पढ़ाई करना हो तो उसके लिए मैथमेटिक्स में बेस्ट रहने वाला है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सभी को धन्यवाद, आज यहीं तक। ठीक है, चलिए।